ठीक है बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। अ, हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों डीजे कॉलेज का पेपर चल रहा था। और डीजे कॉलेज के पेपर के सेक्शन ए यानी एमसीक्यूज मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक है। और सेक्शन बी के 15 में से 9 क्वेश्चन करने होते हैं। मैं 15 के 15 आपको समझा चुका हूँ। आज मुझे आपसे डीजे कॉलेज का सेक्शन सी पर बात करनी है। और यहां से बच्चों स्टार्ट हो रहा है हमारा सेक्शन सी। ठीक है। और सेक्शन सी में आप क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू होता है। राइट मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक थ्योरी लिखनी है। और ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। बच्चों एनर्जी और फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन लिखनी है। जबकि ये काम आपका है और मुझे उम्मीद है कि आपने अब तक कर भी लिया होगा। बच्चों इसी का बी पार्ट, डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन, ऑल्सो डिस्क्राइब फैक्टर एंड एक्सप्लेन एनी टू। आपने फैक्टर्स के नाम लिखने हैं और अपनी मर्जी से दो एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है बेटा, चलें। और क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, व्हाट इज ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? राइट टाइप, इसकी टाइप। आइडेंटिफाई द हाइब्रिडाइजेशन इन वाटर, अमोनिया, इथाइन। बच्चों अमोनिया, वाटर और इथाइन की हाइब्रिडाइजेशन बनाकर दिखानी है। ओके। और आपको शायद ये बात याद हो, 9-10 कंपाउंड ऐसे थे जिनकी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की मैं आपको क्लास में समझा भी चुका हूं, लिखा हुआ दे भी चुका हूं। और पूरी मुकम्मल इसकी 2-3 वीडियोस हर हर मॉलिक्यूल अपलोडेड हैं ऑलरेडी। अब ये काम आपका है कि आप कैसे करते हैं, ये काम बेटा आपका है। ठीक है। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है क्या होता है। व्हाट इज शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये बताना है। हाउ इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज डिटरमाइंड। कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करने को कह रहे हैं। ये काम आपने चैप्टर नंबर 12 में जरूर किया होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आखिरी क्वेश्चन है। बैलेंस करना है इक्वेशन को, एक एसिडिक है और एक बेसिक है। ठीक है। आप अगर गौर करें तो आपको इक्वेशन गिवन है, पहला स्टेप करने जा रहे हैं। हाँ बेटा, पहली इक्वेशन का पहला स्टेप, जल्दी बताइए क्या करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। ऑक्सीजन -2, 7 ऑक्सीजन -14। -14 में से -2 को माइनस कर दीजिए। -14, एक क्रोमियम +6, 2 क्रोमियम +12। ओके। और बच्चों आयोडीन फ्री स्टेट है 0, Cr+3। ऑक्सीजन -2, 3 ऑक्सीजन -6, -6 में से -1 को माइनस किया तो -5, आयोडीन हो गया +5। ठीक है बेटा। आप अगर गौर करें तो Cr+6 से +3 हो गया। +6 से +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का गेन यानी रिडक्शन।
आयोडीन बच्चों 0 से +5 हो गया। 0 से +5 का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस यानी ऑक्सीडेशन। पहला स्टेप बेटा कंप्लीट हुआ। इसके बाद ऑक्सीडेशन को अलग कर लिया, रिडक्शन को बच्चों अलग कर लिया। और एक काम और भी करते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन हुई है, जिसमें रिडक्शन हुई है, उसके एटम बराबर करते हैं। तो बच्चों Cr यहाँ पर 2 है, इधर 2 लगा दीजिए। आयोडीन यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 लगा दीजिए। ऐसा करने से हमारा स्टेप 2 पूरा हो। अब बताइए, अब तीसरे स्टेप में ऑक्सीजन बैलेंस करनी है। और ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन में लेफ्ट साइड पर 7 ऑक्सीजन है, राइट पर एक भी नहीं है। तो क्या करना है, 7 वाटर मॉलिक्यूल प्लस कर दिए। बाकी इक्वेशन जैसी थी वैसी ही है। नीचे वाली इक्वेशन में बच्चों राइट पर ऑक्सीजन कितने हैं, 6। तो लेफ्ट पर 6 ऑक्सीजन प्लस कर दीजिए। ठीक हो गया। अच्छा, इस तरह हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हुआ। अब बेटा चौथे स्टेप में क्या करते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस, सॉरी, हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन में देखें तो राइट साइड पर हाइड्रोजन कितने, 2 7 14। तो क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट साइड पर, अच्छा, 14 H पॉजिटिव प्लस कर देंगे। नीचे वाली इक्वेशन में लेफ्ट साइड पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितने हैं, 12। तो क्या करेंगे बेटा, शाबाश, ऊपर वाली इक्वेशन में 2 7 14, तो 14 H पॉजिटिव। 2 6 12, तो 12 H पॉजिटिव। ठीक हो गया। अब बताइए, हमारा चौथा स्टेप पूरा हुआ। पांचवें स्टेप में इलेक्ट्रॉन का टोटल लॉस और गेन दिखाना है। आप अगर गौर करें तो ये मैंने पांचवा स्टेप करने के लिए जो इक्वेशन जैसी थी वैसे लिख दी, अभी कुछ किया नहीं है। अब आप बताइए, Cr +6 से +3 हो गया, +6 से +3। तो बच्चों +6 से +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का गेन। एक Cr में 3 इलेक्ट्रॉन गेन हुए, 2 Cr 6 इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे, तो +6 इलेक्ट्रॉन। ओके। और बच्चों आयोडीन 0 से +5 हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। 5 इलेक्ट्रॉन के लॉस का मतलब एक आयोडीन में 5 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, 2 में 10, 10 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद अब आप मुझे बताइए, इलेक्ट्रॉन का जो लॉस है वो 10 है और जो गेन है वो 6 है। लॉस और गेन बराबर करेंगे। ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 5, नीचे वाली को मल्टीप्लाई बाय 3। ये देखो बेटा, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 1 5, 5 14 दा बच्चों, 5 14 दा 70, 5 6 दा 30, 5 2 दा 10, 5 7 दा 35। ऊपर वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाली को बच्चों, नीचे वाली को 3 से करना है। ये देखिए, 3 I2, 3 1 3, 3 6 18, 3 10 30, और 3 12 बच्चों
3, नीचे वाली इक्वेशन को 3 12 जा, ये हो जाएगा 36। ओके, आप अगर गौर करें तो इक्वेशन हमारी स्टेप कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे बेटा? अब आप फैसला कीजिए। अब दोनों को ऐड करना बाकी है। जी, ऐड करवाइए, ये आखिरी स्टेप होगा। 5 ऐड करवाइए, ये आखिरी स्टेप है। 5CR2O7। बच्चों, 5CR2O7 -2। और बच्चों 3I2। 70H पॉजिटिव यहाँ पर है और 36 यहाँ पर है, तो 36 को इधर ले आइए, ये बन गया 34H पॉजिटिव। ठीक है, 18 वाटर मॉलिक्यूल इधर है, उधर ले जाइए, माइनस हो जाएगा। जी, राइट पर आ जाइए। 10Cr+3। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन कैंसिल कर दिया। और बच्चों, और बच्चों, जी, तो क्या है? 6IO3। ठीक है, 35 वाटर मॉलिक्यूल इधर है, 18 इधर है, तो 18 माइनस हो जाएंगे उधर आकर, 17H2। आप चाहें तो चेक कर लीजिए, एक एक जर्रा इसका बैलेंस है। ठीक है, और बच्चों, ऐसे करके आपने ये काम करना है। रही बात इक्वेशन 2 की, तो शायद मुमकिन है आपको याद हो, मैंने आपको पिछला पेपर फॉरमैन कॉलेज का करवाया था, जो बेहद इंपॉर्टेंट तरीन पेपर था। फॉरमैन कॉलेज के पेपर में ये वाली इक्वेशन आई थी, एक ही। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन का सलूशन देखने में कोई इंटरेस्टेड हो, तो फॉरमैन कॉलेज का पेपर का सलूशन देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। ठीक है, और अगर ना हो तो छोड़ दीजिएगा। चलें बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट था, और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी, अच्छा, इसको आपने करना है। ठीक है, और रही बात इस वाले सवाल की, ये बच्चों आपने करना है। और मैं इंशाल्लाह इरादा रखता हूँ, बॉर्न हैबर साइकिल की एक अलग वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको बॉर्न हैबर साइकिल समझाना है, और जितनी भी कॉलेजेस के पेपर हैं उनमें बॉर्न हैबर साइकिल के न्यूमेरिकल्स करवाना है। ठीक है, और उससे पहले आपने चूंकि ये टॉपिक क्लास में पढ़ा है, इसलिए खुद से कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारे डीजे कॉलेज का पेपर द एंड हुआ। ठीक है बेटा, बारी है पीसी प्रैक्टिकल सेंटर का पेपर है, और डेफिनेटली सबसे पहले मैं एमसीक्यू से अपनी बात शुरू करूंगा। बच्चों, पीसी का पेपर मैं आपको पहले कह चुका हूँ, एक बहुत अच्छा गैस है, बहुत अच्छा प्रैक्टिस शीट है। गैस तो नहीं कहूंगा, एक प्रैक्टिस शीट है, जिसमें तमाम पॉसिबल क्वेश्चन मौजूद हैं। अगर आप इस पूरे पेपर को कर लें, तो मैं नहीं समझता कि इसके अलावा पेपर में कुछ और आ सकता है और इसमें से पेपर निकल सकता है। ठीक है,
तो इंशाल्लाह अगला लेक्चर हमारा पीसी, और बच्चों पीसी के बाद आदम जी कॉलेज के पेपर पर मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।